Hello friends, today I am going to share a news with you which really shocked me from inside. एक वेल सेटल्ड यंग कपल ने अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर ली। शायद आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा। वह एक ब्रिलियंट लड़का था। उसके हमेशा एकेडमिक्स मार्क्स बहुत अच्छे रहे। यूएसए से उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और एक आईटी कंपनी में वो हाईली पेड जॉब में था। ही वॉज मैरिड टू अ ब्यूटिफुल गर्ल and blessed with lovely kids. He was having everything which makes a person successful. Like he was having a luxury car, a 4-room house, everything. और उसकी लाइफ देखने में परफेक्ट लग रही थी. But he committed suicide with his wife and children. आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसको सुसाइड करनी पड़ी? रिसर्चर्स ने उसके केस को स्टडी किया और पता लगाया कि कहाँ क्या गलत हुआ. वो उसके परिवार वालों से मिले, उसके दोस्तों से मिले और उनको पता चला कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसकी जॉब चली गई थी और वो काफ़ी टाइम से जॉबलेस था. बहुत कोशिश करने पर भी उसको जॉब नहीं मिल रही थी और धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और ख़राब होती चली गई, जिससे वो अपने घर और कार के इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाया और आखिर उसको अपना घर छोड़ना पड़ा. कुछ समय तो उसने कम पैसों में जैसे तैसे अपना घर और परिवार चलाया, पर वो ज़्यादा टाइम तक ये कम पैसों वाले लाइफस्टाइल को झेल नहीं पाया और आखिर उन्होंने सुसाइड कर लिया. ही फर्स्ट शॉट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड देन शॉट हिमसेल्फ. द केस वॉज कंक्लूडेड दैट द मैन वॉज प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस बट ही वॉज नॉट ट्रेन्ड टू हैंडल फेलियर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग देन देयर इज अ चांस ऑफ लूजिंग एवरीथिंग. किसी को भी नहीं पता कि अगला इकोनॉमिक क्राइसिस कब आएगा और वो किस तरह से हमको इफेक्ट करेगा. क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को इतने बुरी तरह से हिला देगा? इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल देन बेटर यू लर्न हाउ टू हैंडल फेलियर्स. नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेज हियर, क्यों वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाया? क्या पेरेंट्स और सोसाइटी के साथ फेलियर शेयर करने में कोई शर्म है? क्या हमने अपने बच्चों को खुद से इतना दूर कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी के इतने इंपॉर्टेंट मुश्किल पोजीशन में भी हमें याद नहीं कर पाते? आई एम श्योर अगर उसने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ अपनी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को शेयर किया होता तो शायद कोई सॉल्यूशन निकल सकता था. जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ डू नॉट ओनली प्रोग्राम योर चाइल्ड फॉर सक्सेस. टीच देम हाउ टू हैंडल फेलियर्स ऑल्सो. Also teach them the proper lessons of life and its unpredictability. Teach them the importance of saving. Teach them how to live a simple life. Teach them the future is uncertain and we should be prepared for that. Teach them the side effects of the excess loan and also teach them how money should work for us instead of teaching them how we should work for money. Money. Recently I was having a session on happiness and positivity with a group of senior class teachers where I got an answer that only money can bring happiness. At that moment I was shocked and speechless. अगर एक सीनियर क्लास को पढ़ाने वाले टीचर की ये थॉट है कि ओनली मनी मैटर्स इन लाइफ, देन व्हाट ही इज गोइंग टू टीच टू हिज स्टूडेंट अबाउट लाइफ. और ये सिर्फ बच्चों के सीखने के बारे में नहीं है. एज ए पेरेंट्स हमें भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. कैसे हम अपने बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएं और कैसे हम उनको वो कंफर्ट दे पाएं जिससे कि वो ओपनली अपने थॉट्स, फीलिंग्स, लाइक डिसलाइक हमारे साथ शेयर कर पाएं. लर्निंग हाई लेवल साइंस एंड मैथ्स विल हेल्प देम इन क्लियरिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम, बट नॉलेज अबाउट लाइफ will help them in facing the problems of life. Help them in finding out the passion, because these degrees will not help them in next economic crisis, and we don't know when this next economic crisis is going to hit the world. Guys, I hope and wish nothing like that happen again to this world and no one has to do suicide. But न्यूज़पेपर में आए दिन ऐसे केसेस के बारे में न्यूज़ आती रहती है और वो पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि इसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है. Yes, economic crisis will again happen in future. Do you think our future generation is ready for that? Thank you for listening to me. Stay safe.